एक युवक जिसने एक युवती को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, करीब 1.5 साल तक उसे अपनी पत्नी की तरह रखा। लेकिन अभी जब युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक मुकर गया। सर, उसने हसीब ने मुझे अपनी जुड़वा बना के रखा है और जब शादी के लिए बोला तो इनकार कर रहा शादी करने के लिए। किसने रखा? कौन है? पूरी बात बताओ, कब से आप जान रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। कैसे हाँ, जानती हो? वो मेरे घर पे आया था हसीब, उसने मुझे नंबर दिया, मैं नंबर दिया फाड़, उसने फिर दिया मुझे ज़बरदस्ती नंबर दिया कि मुझसे बात नहीं करूँ, तेजाब डाल दूंगा तेरे मुंह पे मैं। फिर मैं उससे मैंने बात करने लगी और फिर वो आया था, जाते रहा घर पे, उसने मुझे जुड़वा बना कर रखा हसीब ने। अब शादी का नंबर आया तो वो इनकार कर रहा शादी करने के लिए, मना कर रहा है मेरे पापा। और मेरे पापा भी है ना, मेरे पापा खत्म हो गए हैं। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची, न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने भी डांट फटकार कर उसे भगा दिया। ये आरोप है उस पीड़िता का। थाने में गई हमने शिकायत और कहीं, और थाने में हमारी कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही है। और जो दरोगा मैडम है वो धमकाती हैं और डांटती हैं और जबरदस्ती घुटा भी ले लिया है और मतलब बाहर निकाल दिया, हमें अंदर से वहाँ से बाहर निकाल दिया। किसने निकाल दिया? दरोगा मैडम ने। क्या कहा? वो बोली यहाँ पे नहीं होगा, बाहर जाओ, उनने पैसे भर दिए। फिर आपने कहीं और शिकायत की इसके अलावा? फिर हम ऊपर गए। कहाँ ऊपर? बरेली। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? अभी तो कोई सुनवाई मतलब अभी तो कहीं पर भी कहीं तक सुनवाई नहीं हुई है अभी वहाँ से हमारी। दरअसल पूरा मामला बरेली जनपद के थाना कोतवाली नवाबगंज क्षेत्र से सटे एक गांव का है। यहाँ की रहने वाली एक युवती ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उसी के गांव के रहने वाले हसीब ने प्रेम जाल में उसे फंसा लिया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और फिर करीब 1.5 साल तक उसे अपनी पत्नी की तरह रखा। लेकिन युवती ने अब जब शादी करने के लिए कहा तो हसीब मुकर गया। इसके बाद पीड़िता नवाबगंज थाना कोतवाली पहुंची और न्याय की गुहार लगाई तो पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन बलात्कार की धाराओं में ना करके जमानती धाराओं में दर्ज कर लिया। इसके बाद पीड़िता ने जब पुलिस से पूछा तो पीड़िता का आरोप है कि वहां की महिला दरोगा सरिता चौधरी ने उसे डांट फटकार कर भगा दिया। इसके बाद पीड़िता ने न्याय की उम्मीद खो दी और जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। ये कौन है आपकी माँ? ये ना, मैं माँ हूँ इसकी। हाँ, पूरा मामला बताओ, क्या हुआ? उसने 1.5 साल से ऐसे करता रहा, झांसा में देता रहा कि मैं शादी करूँगा, शादी करूँगा, और मैं घर पे नहीं। हाँ, शादी के लिए। अब वो इनकार कर रहे हैं भैया। अब तुम जो बताओ, बगैर बाप की हम आदमी, हमारे घर वाले खत्म हो गया। अब इसका हाथ कौन थाम लिया? फुल तरीका से बदनाम कर दिया इसने। और थाने में कहूँ सुनवाई ना हो रही है। हम जाते हैं तो लकार के भजा देते हैं। समझ लिया। खर्चा किस तरह चला? हम कार चोरी करते हैं तो पेट पालते हैं भैया। अब यही चाहते हैं, बस हमारी लड़की का निकाह कर लिए। हाँ, निकाह चाहते हैं। पीड़िता का यह भी आरोप है कि हसीब और उसके परिवार वाले और मैसर ये सब लोग उसे धमका रहे हैं कि अगर तूने कहीं शिकायत की तो पेट्रोल छिड़क कर तुझ पर आग लगा देंगे। उसके अम्मा बाबा आए थे, उसकी बड़ी वाली बहन आई थी घर पे और एक छोटी वाली बहन आई थी। वो ये कह रही कि फैसला कर ले, फैसला। हाँ, लड़के की आई थी, उसकी अम्मा भी आई थी और उसकी बड़ी वाली बहन और छोटी वाली भी आई थी। और क्या काम है, मुझसे कह रही फैसला ना करिए, तेजाब डाल दूँ मैं। हसीब। और मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागी थी। और मैसर मेवाती, उसने खून मुझसे छीन लिया। उसमें रिकॉर्डिंग थी, वीडियो थी। उसने मेरे सीने में से खून निकाला और थप्पड़ मारे 2-3 मेरे, तब निकाला उसने खून, मेरा सीना भी दबाया। उसमें सबूत भी है। और उसमें सबूत भी था सर। भैया इसलिए कुछ याद कर रहा है, हमारी लौड़िया का निकाह कर लिए बगैर बाप की है। जिसके बाद पीड़िता डरी हुई है। पीड़िता ने आज फिर नवाबगंज तहसील पहुंचकर तहसील दिवस में पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए, या तो हसीब को सजा हो या फिर उसके साथ निकाह हो। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी उसने बर्बाद करी है, खिलवाड़ करा है, वो हमसे निकाह कर ले बस हम कुछ और नहीं चाहते, बस हमारे साथ निकाह कर ले।